क्या ही अच्छा हो फ्रेंड्स कि अगर आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले पता चल जाए कि ये वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ की। यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज़ हैं, जिसमें शेंजन कंट्रीज़ भी आ जाते हैं, नॉन शेंजन जैसा कि सर्बिया, अल्बानिया, जॉर्जिया, टर्की और शेंजन के सारे मुल्क इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, पुर्तगाल। और इनमें से किसी का भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले बिल्कुल फ्री में आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज की वीडियो आप यूँ समझिए कि ईद का ही गिफ्ट है आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूनिक वीडियो है फ्रेंड्स। यूरोप वीज़ा प्रेडिक्टर 2026। कोई आपको इसके बारे में नहीं बताएगा क्योंकि लोग इसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ख़ुद को अगर ये पहले ही पता चल जाएगा तो आप अपने नुकसान से भी बच सकते हैं और सही वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप ये चेक करते हैं कि क्या आपको फ़्रांस का वीज़ा मिलेगा या नहीं, तो हो सकता है कि आपका अप्रूवल रेट फ़्रांस के लिए बहुत कम आए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी इसमें पता चल सकता है कि आपको इसके अलावा और कौन से वीज़ा ऐसे हैं जो मिल सकते हैं। हो सकता है फ़्रांस के लिए आपका ये वीज़ा अप्रूवल रेट कम हो, लेकिन माल्टा के लिए अच्छा हो, या पुर्तगाल के लिए बेटर हो, या सर्बिया के लिए, अल्बानिया के लिए। तो आपको वो ऑप्शंस भी साथ में पता चलेंगी कि कहाँ आपके लिए आसानी है, वीज़ा मिलने के चांसेस किस कंट्री में ज़्यादा हैं, ताकि आप वो अप्लाई करें। और यकीनन इससे आप सबको बहुत फ़ायदा होगा जो भी यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ये फ्रेंड्स एक एआई टूल है, यूरोप वीज़ा प्रेडिक्टर 2026। इसकी बहुत सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैं भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। आप खुद भी इसको पढ़िएगा और इसमें पूरे स्टेप्स फिल आउट करके रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है और क्या क्या नई ऑप्शंस भी आपके सामने आती हैं। तो फ्रेंड, इस टूल के लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए यूरोप वीज़ा प्रेडिक्टर 2026। टोटल 10 मिनट का फ्रेंड ये प्रोसेस है जिसमें आप अपना अप्रूवल के चांसेस चेक कर सकते हैं। इंस्टेंटली एक्सेस योर शेंजन एंड यूरोपियन वीज़ा अप्रूवल चांसेस बेस्ड ऑन द सेम क्राइटेरिया एम्बेसीज एक्चुअली यूज। जो क्राइटेरिया एम्बेसीज में यूज़ होता है, सेम उसी क्राइटेरिया पे आपकी एप्लीकेशन को यहाँ चेक किया जाता है। मज़े की बात है फ्रेंड कि आपने कोई फ़ीस नहीं देनी, बिल्कुल फ्री में ये आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल। अब इन स्टेप्स को फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखते जाइए, मैं पूरा ये फिल आउट करके आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। नेशनलिटी आपने अपनी चूज़ करनी है, तो आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिए। करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप यूएई में रहते हैं, पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में रहते हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही कर देता हूँ। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड है, अब मैरिड कर लीजिए। एज यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी क्या एज है, तो इसको हम ले आते हैं 40 पे के। और डिपेंडेंट्स आपके कितने हैं, मीन्स आपके घर में पेरेंट्स हैं, वाइफ, बच्चे, जितने भी डिपेंडेंट्स हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब एजुकेशन लेवल आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी या हाई स्कूल कर देता हूँ, जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, रिटायर्ड, तो यहाँ पे हम सैलरीड एम्प्लॉय कर देते हैं। प्रोफेशनल जॉब टाइटल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रीशियन कर देते हैं। अब मंथली इनकम क्या है आपकी, कितने पैसे आप मंथली कमाते हैं, ये अपने डॉलर्स में यहाँ पे सब बताना है। $200 कमाते हैं। टोटल सेविंग्स आपके पास क्या है, तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे 3000 कर देते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री, तो यहाँ पे नन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोई विज़िट नहीं किया तो 1 to 3 कंट्रीज़ आपने यहाँ पे कर देते हैं। कोई पहले यूरोपियन वीज़ा है, हम कर देते हैं कि पहले कोई यूरोपियन वीज़ा नहीं है। प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स, कोई रिफ्यूज़ल भी नहीं है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो प्रॉपर्टी, अगर आपके पास घर है, प्रॉपर्टी है या फैमिली प्रॉपर्टी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। बिज़नेस ओनरशिप, अगर कोई भी स्मॉल बिज़नेस या एस्टेब्लिश बिज़नेस है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फैमिली मेम्बर्स इन यूरोप कोई नहीं है। करंट वीज़ा स्टेटस इन रेजिडेंस, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे स्टेटस आपका सिटीज़न, नेशनल, यही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूएई वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंट कर सकते हैं। पासपोर्ट वैलिडिटी, तो 1 से 2 साल की अभी वैलिडिटी बाकी है आपके पासपोर्ट की। अब डेस्टिनेशन कंट्री कहाँ का आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें शेंजन कंट्रीज़ भी हैं, नॉन शेंजन भी हैं। अब यूके, अल्बानिया, एंडोरा, बेलारूस, जॉर्जिया, कोसोवो, मोल्दोवा, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत से कंट्रीज़ हैं। फ़र्ज़ करें हम जॉर्जिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आप कोई भी वीज़ा यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। तब आपका पर्पज़ क्या है अप्लाई करने का, टूरिज़्म, ट्रैवल ग्रुप, सोलो ट्रैवलर है, आप किसी ग्रुप के साथ नहीं जा रहे, और कब जाना चाहते हैं, ये हम अगस्त की कोई डेट कर देते हैं, 12 अगस्त को जाएंगे।
और वापसी होगी आपकी 30 अगस्त को। कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे, कोई अगर स्पेसिफिक सिटीज़ हैं जॉर्जिया के तो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए नाम, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। कोई भी फील्ड अगर आप इसमें से छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ा जा सकता है। बुकिंग एंड फंडिंग, अब कंफर्म बुकिंग है, लाजमी आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म करवानी है। कंफर्म एयर टिकट आपने परचेज़ कर रखा है या डमी रिजर्वेशन ओनली, तो डमी टिकट आपने लिया है। ट्रैवल इंश्योरेंस, यस वो है आपके पास। ट्रिप फंडिंग सोर्स सेल्फ फंडेड है। एस्टिमेटेड ट्रिप का बजट आपके ख्याल में कितना आपका खर्चा आएगा इस ट्रिप पे, तो हम कर देते हैं कि $1500 आपका खर्चा आ जाएगा इस पे। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस कितना है आपके पास, अगर आपके पास 10-12 लाख की स्टेटमेंट है तो हम इसको $4000 कर देते हैं। टैक्स रिटर्न्स हैं आपके पास, 2 साल की टैक्स रिटर्न्स आजकल तो सभी लोगों के पास होती हैं। सैलरी स्लिप्स अवेलेबल, यस। एम्प्लॉयमेंट लेटर वो भी है। लीव अप्रूवल लेटर वो भी आपके पास है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी है। अब रिटर्न ऑब्लिगेशन फैक्टर्स, स्टेबल लॉन्ग टर्म जॉब, 2 साल से एक ही एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं, इसको टिक मार्क कर दीजिए। क्लोज फैमिली मेम्बर्स इन होम कंट्री, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, यस आपके घर में सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इसको भी चेक कीजिए। प्रॉपर्टी भी है। एक्टिव रनिंग बिजनेस रिक्वायरिंग प्रेजेंस, यस कर दीजिए। डिपेंडेंट्स हु रिलाई ऑन मी, यस। लॉन्ग टर्म लीगल रेजिडेंस, इसको भी टिक मार्क कर दीजिए। एक्टिव कम्युनिटी सिविक इन्वॉल्वमेंट, ये भी ठीक है। ट्रैवल इंटरनेशनली, ऑलवेज रिटर्न ऑन टाइम, आपने 1-2 कंट्रीज अगर विज़िट किए हैं तो इसको चेक मार्क कीजिए। अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब इसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस है, अगर आपकी कोई फेसबुक लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो सोशल मीडिया कर दीजिए। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनमें से आपके पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स जितनी आप हकीकत में इंफॉर्मेशन बताएंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वैलिड पासपोर्ट है, पासपोर्ट साइज पिक्चर है, बैंक स्टेटमेंट है, होटल बुकिंग है, फ़्लाइट बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, इनविटेशन लेटर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर है, टैक्स रिटर्न्स हैं, कवर लेटर है, डे टू डे प्लान है आपके पास, लीव अप्रूवल लेटर है आपकी कंपनी से। और अब आती है बारी फ्रेंड्स रिज़ल्ट की, यहाँ पे आपने एनालाइज पे क्लिक करना है। तो देखिए मैजिक फ्रेंड्स, इतना ज़बरदस्त टूल, इतने कमाल के रिज़ल्ट फ्रेंड्स मैंने कहीं पे पहले नहीं देखे। 97% वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आ रही है जॉर्जिया के लिए। अप्रूवल चांसेस हैं 97%। यहाँ नीचे आप देखिए अप्रूवल चांसेस बाय कंट्री, रोमानिया में 91% चांस है, डिफ़िकल्टी लो है अगर आप रोमानिया का अप्लाई करते हैं। बल्गारिया की भी 90% चांसेस हैं, डिफ़िकल्टी लो है। साइप्रस 88% चांस होगा। ग्रीस अप्लाई करते हैं तो 86% है। इसी तरह आप देखते जाइए तो लास्ट में बेल्जियम आ रहा है, 79% चांस है वीज़ा लगने का। इस प्रोफाइल के साथ जो ये मैंने बताई है, आप अपनी प्रोफाइल एग्जैक्टली सही आंसर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रेड फ्लैग्स क्या है फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम कहाँ आने वाला है। एप्लीकेंट्स, क्योंकि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो इसने बताया है कि एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान फेस एलिवेटेड स्क्रूटनी, कि पाकिस्तानी लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। स्ट्रॉन्ग कंप्लीट एप्लीकेशन इज़ एसेंशियल। तो फ्रेंड इसको आप लोग डिटेल से चेक कीजिएगा। इस रिपोर्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से न्यू असेसमेंट करनी है तो न्यू पे क्लिक कीजिए और दोबारा से आप इस फॉर्म को फिल करके किसी और कंट्री के लिए भी अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। और फ्रेंड ये नीचे इसकी सारी डिटेल्स हैं कि कैसे ये चेक किया जाता है, ये एआई टूल कैसे काम करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे ये चेकिंग होती है, एम्बेसीज कैसे चेक करती हैं, और इस टूल में आपको ये रिज़ल्ट कैसे मिलता है। इसको आप ज़रा डिटेल से खुद पढ़ लीजिएगा। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए, जिसमें आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए कि आपको क्या ये वीज़ा मिल सकता है या नहीं। तो फ्रेंड इस टूल के लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए यूरोप वीज़ा प्रेडिक्टर 2026, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इसको विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप अपना वीज़ा अप्रूवल के चांसेस चेक कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री के। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।